So, hello class 7 students, welcoming you all again to your chapter from Barter to Money. और आज हम करने जा रहे हैं अपना next episode, which will be your episode number 6. So let us get started before any further waiting. So let us start, guys. So the journey of money, है ना कि पैसे की क्या जर्नी रही है, कैसे कैसे पैसा गया है वो हम देखते हैं. Right. So first thing first, look at the timeline given below. What are the changes in the money that you observe? है ना, तो टाइमलाइन यहाँ पे है. तो आप देख सकते हैं कि 6,000 BC में आपका बार्टर था. राइट, देन आफ्टर दैट 1000 BC, देन 600 BC, एंड धीरे धीरे आके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि 1000 BC से यहाँ पे कौड़ीज चलते थे, है ना, कौड़ी, है ना, कौड़ी मतलब कि कौड़ी मीन्स इट वाज लाइक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, लेकिन कौड़ियाँ होती थी, है ना, कौड़े इन द सेंस नॉट दैट कोड़े, कौड़ियाँ लाइक काइंड ऑफ लाइक शेल्स होता था. राइट, देन यहाँ पे 600 BC से लेके यहाँ पे मेडल कॉइनेज यानी कि मेडल के पैसे, आयरन सिल्वर कॉपर गोल्ड वगैरह के. देन यहाँ पे 1861 से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिशियल पेपर मनी चल रही है. 2016 से यूपीआई चल रहा है. 1980 से आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह चल रहा है ना, डिजिटल मनी एंड एवरीथिंग. तो ये सब है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे भी. Right, so this timeline shows that the money has changed continuously over thousands of years. Right, in ancient times, people used the barter system. Later, commodities like cowrie shells were used as money. है ना, मैंने बताया था अभी. Metal coins made of iron, copper, silver, and gold were also introduced. है ना, जैसे metal coins जो थे वो सारे. And paper currency became popular because it was easier to carry and use. है ना, paper currency आ गई. Debit cards, credit cards were introduced for cashless transactions. Right, debit card, credit card आ गए. And आजकल में डिजिटल मनी जैसे कि यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ज्यादातर चीजें होती हैं, as in they are very much common. So these changes have made transaction faster, safer and more convenient. है ना, इन सारी transactions के चलते जो ये चीजें हैं, जो ये काम है, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेफली हो जाते हैं और बहुत कन्वीनियंट वे में हो जाते हैं. Right, so let us start. First is coinage. So as you can see from the timeline, coins were the among the earliest forms of money. है ना, टाइमलाइन में coins जो है एकदम स्टार्टिंग में काइंड ऑफ आपकी सबसे पहली फॉर्म है मनी की. राइट, during those times, rulers would issue coins that were used by the citizens of their respective kingdom for transaction. So different kingdoms would have their own coinage. यानी कि जो लोग थे उनके अलग अलग किंगडम के अलग अलग कॉइनेज थे, यानी कि मींस दे वुड हैव देयर ओन कॉइनेज, यानी कि उनके खुद के कॉइन्स होते थे. राइट, द मिंटिंग एंड इशू ऑफ कॉइन्स वाज कंट्रोल्ड एंटायरली बाय द रूलर्स. यानी कि मिंटिंग और जो कितने कॉइन्स इशू होंगे, कैसे होंगे, तो सारे के सारा रूलर के अंडर आता है. मिंटिंग क्या होता है, तो मिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कॉइन्स. राइट, यानी कि जिस जो प्रोसेस होता है ना जिसमें कॉइन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको मिंटिंग कहते हैं. राइट, अ मिंट रेफर्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट प्रोड्यूसेस कॉइन्स दैट आर यूज्ड एज अ नेशनल करेंसी. यानी कि मिंटिंग में जो मिंट होता है, मिंट मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है जो कि कॉइन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि एज ए नेशन की पूरी करेंसी की तरह काम करते हैं. राइट, सो जो मिंटिंग और जो कॉइन्स का इशूनेस वगैरह, जो इशू वगैरह होते हैं, वो पूरा का पूरा रूलर्स वगैरह संभालते हैं. राइट, over the time, the coins of powerful rulers were accepted across various kingdoms and not just their own. This facilitated trade across geographies. है ना, यानी कि कुछ कुछ टाइम बाद में जो कॉइन्स थे ना लोगों के, अगर जो पावरफुल पावरफुल रूलर थे, यानी कि जिनका बहुत दबदबा था, वैसे वैसे रूलर्स के जो कॉइन्स थे वो ज्यादातर बहुत ज्यादा वेरियस किंगडम में चलते थे, बहुत अलग अलग किंगडम में, दूर दराज किंगडम में भी चलते थे. क्योंकि सिर्फ सिर्फ उनकी किंगडम में तो चल ही रहे हैं, बट बाकी किंगडम में भी चल रहे हैं. क्योंकि वो लोग जो थे, वो लोग के जो राजा थे, बहुत ही उनकी वो थी, रिस्पेक्ट थी, है ना, एज इन दे वर वेरी मच पावरफुल. राइट, तो ये मतलब कि बहुत दूर दूर वगैरह एरिया में एक काइंड ऑफ करेंसी चल रही है. तो यहाँ पर से ऐसे क्या होता था कि जो ट्रेड वगैरह है वो भी काइंड ऑफ बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो जाता था, बहुत आसानी से हो पाता था. बिकॉज वाई, क्योंकि करेंसी काइंड ऑफ आपकी सेम है. राइट, द कॉइन्स आर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और देयर अलॉयज. मतलब कि जो कॉइन्स थे वो आपके जैसे मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, या उनके अलॉय वगैरह से ये आपका कॉइन्स बनते थे. राइट, अलॉय मतलब कि जो मेटल होता है ना उसको जैसे कि दो या दो से अधिक मेटेलिक एलिमेंट्स को मिला के आपका अलॉय बनता है. राइट, एक मेटल तो मेटल होता है, बट जैसे दो तीन मेटल्स काइंड ऑफ मिला के वो आपका अलॉय बन जाता है. राइट, तो इससे आपका जो कॉइन है ना वो ज्यादा बड़ा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है. तो इसलिए कभी कभार अलॉयज के भी आपके कभी कभार कॉइन्स बनते दिख सकते हैं आपको. राइट, दे वर कॉल्ड कर्ष पनास और पनास. दे हैड सिंपल पंच ऑफ देम कॉल्ड रूपास. मतलब इनको आप कैसे कर्ष पनास या पनास कहते हैं, जिसके ऊपर जो सिंबल्स होते हैं ना उनको रूपास कहते हैं. राइट,
Does this word sound familiar to the word we use for money today in India? है ना? रुपा मतलब कि रुपया वगैरह यूज करते हैं ना जैसे हम, तो क्या ये काइंड ऑफ सिमिलर जैसे हम आज के तारीख में यूज करते हैं वैसा सा है कि नहीं? राइट, तो वो चीज, राइट। सो ये देखो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है that the journey of money began with barter system. As trade increased, people started using commodities like cowrie shells and cattle, है ना, कौड़ी वगैरह, cattle वगैरह. Later, rulers introduced metal coins made from gold, silver, and copper. Then paper currency replaced many coins because it was lighter and easier to carry. And today, modern technology has introduced digital money, allowing people to make instant online payments through UPI, debit cards, credit cards, and mobile banking. The evolution of money has greatly improved trade and economic activities. तो ये थी पूरी journey of money का kind of overview. But is there a question I don't miss out? No? So it is not interesting that variation of the word panna continue to be used in Tamil, Telugu, Malayalam as panam. है ना, पन्ना का यूज जो है वो एज इन तमिल तेलुगु मलयालम में भी पना में पनम में यूज होता है, वेयर जो कन्नड़ा है, कन्नड़ा में हना फॉर मनी यूज होता है। राइट, आप ये देख सकते हैं काइंड ऑफ चीजें जो है यहाँ की। अदर देन दैट, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आपको यहाँ पे, अलॉयज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर यूज्ड टू मिंट कॉइंस, यानी कि जो अलॉयज थे ना, सिल्वर और कॉपर को मिला के अलॉय बनता था, है ना, तो उनको मिंट करने के लिए कॉइन्स बनाया जाता, मिंट मतलब कि प्रोसेस जो होता है ना उसको करा जाता था। राइट, द कॉइन्स वी यूज टुडे आर आल्सो अलॉयज कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आयरन, यानी कि आजकल में जो हम कॉइन्स यूज करते हैं वो भी अलॉय से बने होते हैं। राइट, जो कि आजकल में जो अलॉयज है वो किसमें ज्यादातर उसमें आयरन होता है उस कॉइन में। राइट, so they contain materials like chromium, silicon and carbon in precise proportion, यानी कि उसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, उसके अलावा और जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम, सिलिकॉन या कार्बन, जो कि छोटे मोटे प्रोपोर्शंस में वो भी होता है। राइट, सो वी लर्न मोर अबाउट अलॉयज इन योर साइंस लेसन, यानी कि साइंस क्लासेस में आप अलॉयज वगैरह के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, बट अभी मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया है। और आज के कॉइन में क्या क्या रिजल्ट है, जैसे कि आयरन इज लाइक वेरी लार्ज क्वांटिटी, अदर देन दैट कुछ मटेरियल जैसे कि क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब भी होता है। ऑलराइट, in ancient times, the two sides of the coins, the head of verse and the tail reverse, had different kinds of symbols and motifs engraved on them. यानी कि पुराने जमाने में जो कॉइन्स के दो साइड होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, यानी कि आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है। तो जो हेड होता है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे भी जैसे हेड एंड टेल बोलते हैं ना, हेड मतलब कि ऊपर वाला, टेल मतलब कि नीचे वाला, तो हेड को कहते हैं हम ऑब्वर्स। क्या कहते हैं? ऑब्वर्स। यहाँ मतलब कि ऑब्वर्स का मतलब होता है द साइड ऑफ अ कॉइन और मेडल बियरिंग द हेड और प्रिंसिपल डिजाइन, मतलब कि उसमें आपका कोई भी चीज का हेड होता है, एज एन जो भी कोई एज एन कुछ कोई चीज है उसका हेड है, और else उसका जो काइंड ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन यानी कि मेन डिजाइन है ना वो उधर आता है ऑब्वर्स में। राइट, एंड जो दूसरी यानी कि दूसरा पार्ट यानी कि जो टेल होता है एज एन काइंड ऑफ बैक साइड, उसको हम कहते हैं रिवर्स। राइट, एंड दिस बोथ हैड द डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स एंड मोटिव्स, मतलब कि इन दोनों में यानी कि टेल में, हेड में, ऑब्वर्स में, रिवर्स में, दोनों में अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं। राइट, so these included nature motifs like animals, trees, hills and those of kings or queens or deities, मतलब कि इसमें मोटिव्स यानी कि इसमें किस किस तरह के सिंबल्स होते हैं, किस किस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि कोई जानवर हो गया, कोई पेड़ हो गया, कोई एज इन पर्वत वगैरह हो गया, या फिर कोई एज इन किंग क्वीन के हो गए, है ना, कोई डाइटी यानी कि कोई भगवान वगैरह का एज इन उसमें कोई वो हो गया इंग्रेव, तो ये सब होता था। राइट, फॉर एग्जाम्पल द कॉइन्स ऑफ चालुक्यास हैड अ वराह इमेज अवतार ऑफ विष्णु ऑन वन साइड एंड डेकोरेटेड थ्री टायर्ड पैरासोल ऑन द अदर, यानी कि चालुक्यास में ना जो कॉइन्स था चालुक्यास का, उनमें एक वराह की इमेज थी, यानी कि विष्णु का एक अवतार था उसकी इमेज थी। राइट, एंड इन अदर साइड आपका एक रॉयल पैरासोल था। राइट, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉइन फ्रॉम चालुक्यास ऑफ कल्याणा फीचरिंग वराह अवतार ऑफ विष्णु, एंड यहाँ पे आपका रॉयल पैरासोल। ये आपका सिल्वर कॉइन है जिसमें आपका एक साइड में टाइगर एम्बलम है चोलास का, एंड यहाँ पे कुछ अदर कोई लैंग्वेज में इंग्रेविंग है। सो दिस वाज ईयर ऑफ चोलास डायनेस्टी एंड दिस वाज ईयर ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणा। ऑलराइट, तो दीज इज काइंड ऑफ ये जो है ये एंड ये वाला है ना, आई जस्ट रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म, सो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्या दिखा रहा है, इसमें आपका एवेटार और विष्णु दिखा रहे हैं। इसमें आपका क्या दिखा रहे हैं, इसमें आपका टाइगर एम्बलम दिखा रहे हैं।
राइट। सो इन दोनों कॉइन्स में, इसमें और इसमें, यहाँ का क्या है, ऑब्वर्स है, मीन्स जो यहाँ आपका हेड है या फिर जो आपका प्रिंसिपल डिजाइन है उसको दिखा रहे हैं इस साइड ऑफ कॉइन में। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्वर्स साइड है। राइट। सो गेट माय पॉइंट, इसमें आपका ये कौन सा साइड दिखा रहा है, ऑब्वर्स साइड है और हेड साइड है। राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज, लेट्स एक्सप्लोर, तो देखते हैं व्हाट इज देयर टू एक्सप्लोर अबाउट। द कॉइन शोन इन फिगर 11.2 12 sorry were found during excavations in Pudukkottai, sorry, Pudukkottai in Tamil Nadu. Their heads and bows are those of Roman kings. What conclusion can we draw from such of the findings? मतलब कि ये जो थी यहाँ पे रोमन गोल्ड कॉइन्स यानी कि एक्सकवेटेड यानी कि यहाँ पे मिले थे, कहाँ पे, पुदुकोट्टई में, इंडिया में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, सॉरी। तो इससे आपका क्या मतलब निकलता है, राइट। तो देखते हैं। सो द डिस्कवरी ऑफ रोमन कॉइन्स इन पुदुकोट्टई shows that India had strong trade relation with the Roman Empire in ancient times। यानी कि इससे आपका क्या पता चलता है कि पुडुकोट्टई में इंडिया के, है ना, पुडुकोट्टई में ये सब मिला। सो पुडुकोट्टई में यानी कि इंडिया का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस भी रह चुके हैं रोमन एम्पायर के साथ, है ना, पुराने पुराने समयों में। राइट। अदर देन दैट, जो मर्चेंट्स थे रोम के, इंडिया के, वहां पे वो क्या करते थे, तो मर्चेंट्स फ्रॉम रोम एंड इंडिया एक्सचेंज गुड्स थ्रू सी रूट्स, है ना, जो मर्चेंट्स थे रोम के, इंडिया के, वो ज्यादातर जो गुड्स था वगैरह जो चीजें थी वो सब सी रूट से एक्सचेंज करते थे। राइट। India exported valuable products such as spices, pearls, cotton textile, ivory, gemstone and precious stones, while Roman traders bought gold coins and other luxury goods। तो वहां पे जो ट्रेड वगैरह होता था, ट्रेड किसका होता था, जो इंडियन लोग थे वो एज एन गुड, जैसे कि अपना कोई भी वैल्यूएबल आइटम जैसे पर्ल्स, कॉटन, स्पाइसेस, ये सब चीजें एक्सचेंज करते थे। और जो रोमन ट्रेडर थे वो लेके आते थे कोई एज एन गोल्ड कॉइन, ये सब। राइट। So the presence of Roman coins in southern India proves that India was an important center of international trade and had close इकोनॉमिक एंड कल्चर कनेक्शन विद द अदर कंट्रीज। तो काइंड ऑफ ये दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड का भी, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो चीजें मिली हैं ये काइंड ऑफ ये बताती हैं, स्पेशली रोमन्स के साइड का, काइंड ऑफ, है ना। तो ये है, राइट। द यूज ऑफ कॉइनेज हेल्प बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड विद द वर्ल्ड। मैरीटाइम ट्रेड मतलब कि थ्रू योर वाटर, है ना, वहां से जो ट्रेड होता था वो इंडिया का बहुत अच्छा था। और कॉइनेज का यूज करके वो बहुत ज्यादा बूस्ट भी हुआ, यानी कि सिक्कों का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा बूस्ट भी हुआ। Right? For example, they were found in parts of Kerala and Tamil Nadu. This throws light on the trading activities of southern India with the rest of the world। मतलब कि यहाँ पे तो आपको एक केरला, तमिलनाडु की उसमें मिले, तो ये काइंड ऑफ ये भी क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी उसमें, सदर्न इंडिया का जो पार्ट है उसमें थोड़ी रोशनी में डालते हैं अराउंड लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इंडिया को like, इसकी जो ट्रेड होता है यानी कि तमिलनाडु या केरला से जितना ट्रेड होता है वो उस पर थोड़ा बहुत आपकी पिक्चर हमको दिखाते हैं। राइट। सो बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग scholars conclude that the trade was in favor of India। सो इसमें ये आपको क्या दिखाते हैं, ये सारी चीजें ये दिखाती हैं, बताती हैं कि जो सारा ट्रेड था ये सब था, ये सारा कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जो सारा ट्रेड था वो आपका इंडिया के फेवर में था, यानी कि इंडिया के हक में था। राइट। सो दे वर नॉट लूजिंग एनीथिंग बट एल्स दे वर गेटिंग टन्स ऑफ थिंग्स। राइट। सो लेट अस सी एंड मूव फॉरवर्ड विद समथिंग मोर, that is like 1 anna was equal to 1 by 16 of a rupee. In 1947, 1 anna could buy a dozen bananas. So this is like 1/2 anna. This is 1/4 anna. This is 1 anna and this is 1 paisa, है ना। So एक अन्ना जो था 1 by 16 of rupee होता था, right? And 1/4 means 1 by 4. 1/2 means 1 by 2, right? यहाँ पे भी लिखा है 1 by 2. This is your 1 by 1 by 4 and ये तो 1 ही है तो, और ये 1 पैसा है। Right, so today we see coins of different sizes shown below for various denomination के अलग अलग उसमें है ना, जिसमें बहुत हिंदी एंड इंग्लिश यूज है हर एक कॉइन में, है ना, हिंदी भी दिख रही है हमें कहीं ना कहीं और इंग्लिश भी दिख रही है ना। स्पेशल कॉइन्स आर आल्सो मेंटेड टू मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द नेशन। कुछ कुछ जो कॉइन्स है वहाँ पे उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीजें लिखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें इंग्रेव्ड हैं जो कि काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स नेशंस के उसको काइंड ऑफ डिपिक्ट कर रही हैं। राइट। नाउ देयर इज समथिंग दैट इज वी हैव टू नो मिस द rupee sign was adopted by the government of India in 2010 and it was designed by Udaya Kumar from Indian Institute of Technology, Bombay. The symbol is a mix of the Devanagari Ra and the Roman Ra with two parallel.
horizontal stripes running to the top, at the top representing the national flag and also the equal to sign, है ना? मतलब कि जो ये आपको रुपी का साइन है ना, यानी कि ऐसे, and then it is like this, ये रुपी का साइन है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में अडॉप्ट किया था, राइट? जो कि आपका उदय कुमार ने एज एन इंडियन आईआईटी में थे वो, आईआईटी ऑफ बॉम्बे, उन्होंने एज एन ये डिजाइन किया था। और ये जैसे देवनागरी, सॉरी देवनागरी मीन्स हिंदी में जैसे आप रो लिखते हैं ना वो, एंड जो रोमन का आर है वो, उसके अंदर ऊपर में जो दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यानी कि दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि ये जो दो लाइन है एज इन पैरेलल, तो काइंड ऑफ थोड़े ऐसे हुए, बट एज इन स्ट्रेट होती थी, एज इन पैरेलल होती थी एक दूसरे से, जो ये काइंड ऑफ आपका नेशनल फ्लैग भी डिपिक्ट कर रही है, प्लस साथ ही साथ ये आपका इक्वल टू साइन भी ऐसे होता है ना जैसे, उसको भी काइंड ऑफ ये डिपिक्ट करती है, राइट? सो दिस इज लाइक योर कॉइनेज ऑफ टुडे, एंड जिसमें आपको 1 रुपये या 5, 2, 10, 20 रुपीज मिल जाते थे, है ना? दिस इज योर 1 रुपी, this is your 1 rupee, this is your 5 rupees, this is your 2 rupees, this is your 20 rupees, this is your 10 rupees, and a coin with a symbol marking India's 75 years of independence, जैसे कि important नेशनल चीजें जो होती है ना वो भी दिखा रहे हैं, जैसे कि 75 ईयर्स जो है इंडिया के पास हुए, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 2021 में जो हुआ, उसके लिए ये मतलब 2021 में जितने भी कॉइन्स बने उसमें ये सिंबल है, जो कि 20 रुपए का कॉइन का है, राइट? सो दिस इज इट। तो ये जो है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, टेकिंग अस up a group project to collect old coins from family members, neighbors, shopkeepers, and so on. Document their various riches, what are they made of, what are the year inscribed and everything. ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना? इसमें तो वैसे कुछ करने का नहीं है, बट विल देन ऑल्सो डू, काइंड ऑफ ये आप लोगों का काम है। सो बाकी का इसके बाद का काम हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड विल मीट यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 7 आई गेस, है ना? आज का एपिसोड नंबर 6 था आई गेस, if I'm not wrong. So yeah, episode number 6, तो अगले episode number 7 में हम मिलेंगे आप लोगों के साथ from that activity onwards. Alright, so please जितना आज हमने किया उसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा जरूर। Alright, we'll meet you all very soon in the very next episode, episode number 7. तब तक के लिए बाय बाय, you all, टाटा।